तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फैंग बॉडी फॉर्जिंग केव के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हमने ये भी देखा था कि एक लड़का जो कि फैंग का दुश्मन है वो फैंग को बॉडी फॉर्जिंग केव के अंदर जाते हुए देख लेता है। जिसके बाद अब इस एपिसोड में हम लोगों को यह दिखाया जाता है कि फैंग बॉडी फॉर्जिंग केव के अंदर जाने के बाद उसे एक डोर दिखता है। उसके बाद वो उस डोर में अपना जेड कार्ड रखता है जिससे कि वो गेट खुल जाता है और तब फैंग अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद फैंग को एक चैम्बर दिखाई देता है। उस चैम्बर के अंदर में लावा था और फैंग जैसे ही उसके पास जाता है और वह टच करता है तो उसके सामने 3 फायर आते हैं और तब फैंग उन तीनों फायर में से पहले वाले फायर को टच करता है जिससे कि उस रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। फैंग यहाँ पे गोल्डन बॉडी मेथड को प्रैक्टिस करना चाहता था जिससे कि उसका बॉडी बहुत ही मजबूत हो जाएगा, लेकिन इतना टेम्परेचर उसको सूटेबल नहीं लगता, इसीलिए वो दूसरा फायर को भी टच करता है ताकि वो अपना प्रैक्टिस जल्दी से कर सके। लेकिन अभी भी ये टेम्परेचर फैंग को सही नहीं लगता, इसीलिए वो तीसरा वाला भी टच कर देता है जिससे कि ये रूम पूरा लाल हो जाता है। और इसे देखकर हमें ये समझ में आ जाता है कि इस रूम का टेम्परेचर अब सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। और फैंग ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे बहुत ही कम वक्त में गोल्डन बॉडी मेथड सीखना है। और तब फैंग अपना शर्ट खोल देता है जिसके बाद वो गोल्डन बॉडी मेथड प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। और तब अगले सीन में हम लोगों को इनरसेक्ट मास्टर की तरफ दिखाया जाता है जिससे कि यांग फैमिली ने फैंग को मारने का सुपारी दिया था। और तब वही लड़का जिसने फैंग को बॉडी फॉर्जिंग केव के अंदर जाते हुए देख लिया था वो इनरसेक्ट मास्टर को फैंग का पता बता देता है। और तब इनरसेक्ट मास्टर इनरसेक्ट के एक लड़के जिसका कि नाम है झेंग डे उसे फैंग को मारने का काम सौंपता है। जिसके बाद इनरसेक्ट मास्टर झेंग डे को एक स्क्रॉल भी देता है। और तब झेंग डे इनरसेक्ट मास्टर से कहता है, मास्टर मैंने सुना है कि फैंग एक सिंपल लड़का नहीं है, क्या उसे मारने से हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। जिसके बाद इनरसेक्ट मास्टर झेंग डे से कहते हैं कि नहीं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि खुद यांग फैमिली ने हमें ये काम करने को कहा है। और दोस्तों, यांग फैमिली का दबदबा इस सेक्ट में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यांग फैमिली का नाम सुनकर के झेंग डे टेंशन फ्री हो जाता है। जिसके बाद इनरसेक्ट मास्टर झेंग डे को एडवांस में 5000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देते हैं। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं बाकी का 10,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स तुम्हें फैंग को मारने के बाद मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, साथ ही में मैं तुम्हें 3 स्पिरिट रिवॉर्ड्स भी दूंगा। और तब झेंग डे उन स्पिरिट स्टोन्स के थैले को लेकर के चला जाता है। और झेंग डे के जाने के बाद ये लड़का कहता है क्या ये फैंग को मार पाएगा। जिसके बाद इनरसेक्ट मास्टर कहते हैं भले ही फैंग ताकतवर है लेकिन झेंग डे इनरसेक्ट के टॉप 100 डिसाइपल के लिस्ट में आता है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि ये मारने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। और अब इसके बाद हम लोगों को 5 दिन बाद का समय दिखाया जाता है। 5 दिनों के बाद भी फैंग उसी गोल्डन बॉडी मेथड को बॉडी फॉर्जिंग केव के अंदर प्रैक्टिस कर ही रहा था। और आज 5 दिन पूरा हो जाता है। जिसके बाद फैंग गोल्डन बॉडी मेथड के फर्स्ट लेवल में पहुंच जाता है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है। और तभी डेविल फैंग उसके अंदर से बाहर आ जाता है। वो कहता है जब तुम गोल्डन बॉडी मेथड के फर्स्ट लेवल में पहुंच ही गए हो तो चलो अब हम इस जगह से चले जाते हैं। डेविल फैंग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि डेविल फैंग को इस जगह में बहुत ही बोरिंग फील हो रहा था। लेकिन फैंग कहता है नहीं, अभी 5 दिन ख़त्म होने में थोड़ा समय बचा हुआ है, इसीलिए मैं इस जगह में थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि इस जगह का ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए फैंग अपना फुट स्टेप टेक्निक वहीं पे प्रैक्टिस करने लग जाता है। ये वही टेक्निक है जिससे उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और तब हमें बॉडी फॉर्जिंग केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम झेंग डे को छुपा हुआ देख पाते हैं। वो फैंग का वहाँ इंतजार कर रहा था ताकि वो मौका देकर फैंग को मार सके। और हमें गेट कीपर की तरफ भी दिखाया जाता है, वो भी काफ़ी टेंशन में थे क्योंकि आज 5 दिन पूरा हो गया था और अभी तक फैंग बाहर नहीं आया था।
लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें दिखाया जाता है कि फैंग बॉडी फॉर्जिंग केव से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो गेटकीपर से बातें करने लगता है। और तब गेटकीपर फैंग को कहता है, फैंग मैं तो डर गया था क्योंकि तुम अभी तक नहीं निकले थे, इसलिए मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। और तब फैंग उन्हें सॉरी कहता है इतने लेट से निकलने के लिए, जिसके बाद हमें झेंग डे की तरफ दिखाया जाता है। वो अपने एरो को रेडी कर लेता है ताकि वो फैंग को मार सके, लेकिन उसके एरो चलाने से पहले ही वह फैंग के मेन टीचर झाओ डैनल्यू, जिन्होंने फैंग को अपना जेट कार्ड दिया था बॉडी फॉर्जिंग केव के अंदर जाने के लिए, वो आ जाते हैं। और उन्हें देखकर झेंग डे वही छुप जाता है और अपने एरो को भी नीचे कर लेता है। जिसके बाद फैंग कहता है, टीचर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसके बाद झाओ डैनल्यू फैंग को कहता है, फैंग मैं तुम्हें यहाँ देखने आया था, कहीं तुम ठीक हो या नहीं। जिसके बाद फैंग कहता है, टीचर मैं यहाँ ठीक हूँ और मैं अब गोल्डन बॉडी मेथड के फर्स्ट लेवल में हूँ। जिसके बाद फैंग उन्हें उनका जेट कार्ड भी लौटा देता है। और तब झाओ डैनल्यू फैंग को कहता है, फैंग तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षा सिर्फ सेक्ट के अंदर ही कर सकता हूँ, लेकिन बाहर में तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। और तभी फैंग इधर उधर देखता है, जिसके बाद उसे एक चट्टान के पीछे कुछ मूवमेंट होता हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि शायद कोई उस पर नज़र रख रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। और तब झाओ डैनल्यू फैंग को एक बॉटल देते हैं। उस बॉटल के अंदर में एक ऑरा हाइडिंग पिल है। वो कहते हैं, फैंग जब तुम्हें कुछ मुसीबत का अंदाज़ा हो तो तुम इस पिल को खा लेना, जिससे कि कोई भी तुम्हारे ऑरा को महसूस करके तुम्हारे लोकेशन का पता नहीं लगा पाएगा। और वो ये भी कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना हियान माउंटेन में। जिसके बाद फैंग उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। और तब फैंग इनर सेक्ट में जाकर हैन्यूर से मिलता है और मास्टर जू से मिलता है। जिसके बाद वो मास्टर जू को ग्रीट करके वहाँ से हियान माउंटेन के लिए निकल जाता है। और उसके जाने के बाद मास्टर जू कहते हैं, मैं आशा करता हूँ फैंग कि तुम वहाँ से सही सलामत जल्दी से लौट जाओ। जिसके बाद हमें फैंग को दिखाया जाता है, वो बहुत ही स्पीड में अपना सफ़र तय कर रहा होता है। और तभी फैंग एक पेड़ से टकरा जाता है। इस पेड़ से टकराने से फैंग का तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो पेड़ टूट जाता है। जिसके बाद फैंग अपने मैजिकल बैग से अपना मैप निकालता है और फिर से हियान माउंटेन की ओर बढ़ने लग जाता है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर वो दो डिसाइपल्स को देखता है, जिसमें से एक वही एरो वाली लड़की है जिससे पहले फैंग लड़ चुका है। इस लड़की का नाम मिस लू है और अभी इसके साथ जो लड़का है उसका नाम यू चैंग है। और फैंग जैसे ही उन्हें देखता है तो फैंग उस लड़की से अच्छे से बात करने लगता है, लेकिन उस लड़की पर तो भूत सवार था फैंग को मारने का, क्योंकि वो अभी भी यही सोचती थी कि उस दिन शायद फैंग उसे नहाते हुए देख रहा था। इसलिए वो अपना एरो फिर से फैंग के तरफ साध लेती है, लेकिन फैंग उसे समझाता है कि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो गलत फहमी में है। लेकिन वो ये बात नहीं सुनती और अपना एरो फैंग के तरफ छोड़ देती है, लेकिन फैंग उसके एरो को रोक लेता है। और तभी हम झेंग डे को देख पाते हैं, जो कि इन्हें देखकर एक पेड़ के पीछे छुप गया होता है। और इधर जब फैंग उस लड़की के एरो को रोक देता है तो वो लड़की अपना वही एरो निकालती है जिसे वो अपने हाथों से कंट्रोल कर सकती है। और जब वो इस एरो को फैंग की तरफ छोड़ने वाला होता है तो फैंग स्पीड में आकर के उसके पास अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और इससे वो लड़की समझ जाती है अगर वो अपना हाथ से कंट्रोल करके फैंग की तरफ अटैक करेगी तो फैंग भी इतने पास से उसे अटैक करके घायल कर देगा, इसीलिए वो अपने अटैक को रोक लेती है। और तभी उसके पास खड़ा लू चैंग अपने तलवार से फैंग पर अटैक कर देता है। इसीलिए फैंग अपने अटैक को उसके तलवार पर करता है, जिससे कि उसका तलवार उल्टा घूमकर उसी के हाथों में चला जाता है। जिसके बाद लू चैंग फैंग का मजाक उड़ाता है। वो कहता है, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि सू गैंग तुमसे कैसे हार गया। जिस पर फैंग कहता है कि तुम कौन सा अलग हो, तुम भी तो उसी के तरह हो। यह बात सुनकर लू चैंग गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, सू गैंग ने तुम्हारे पावर को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा और तुम्हें जीतने का भी मौका नहीं दूंगा। और तभी वो फैंग पर अपने तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन मिस लू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला था तो फैंग अपने ड्रैगन मार्शल सोल जियांग लू को बुला लेता है। और तब जियांग लू वहाँ आकर के
लू चैंग के ऊपर पानी फेंक देता है जिससे कि वो फैंग को नहीं देख पाता। और तब वो फैंग का अंदाज़ा लगाकर कि फैंग कहाँ है वहाँ एक अटैक करता है और तभी फैंग अपने तलवार से उसके अटैक पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। और तभी लू चैंग आकर मिस लू से कहता है तुम थोड़ा यहीं पे वेट करना, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। लेकिन मिस लू उसे कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मामला है, इसलिए आप बीच में ना पड़े। इतना बोलने के बाद मिस लू वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें फैंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड में लू चैंग से बचकर भाग रहा था और हियार माउंटेन की तरफ जा रहा था। और थोड़ा आगे बढ़ने पर वो औरा हाइडिंग पिल खा लेता है ताकि लू चैंग उसका पता ना लगा पाए। लेकिन फैंग के औरा हाइडिंग पिल खा लेने से झैंग डे को भी उसका लोकेशन का पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो भी उसके औरा को महसूस करके ही उसका पीछा कर रहा था। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।